नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपका जो सेट चल रहा है एसएससी जीडी का चल रहा है और आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है। क्लियर है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, इस बात की गारंटी है। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए ताकि और स्टूडेंट के पास यानी और आपके भाई के पास जो है ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें भी क्या मिले, हेल्प मिले। क्लियर है, चलिए ध्यान से देखिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वृत्त आरेख वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी मिनीमैक्स में कर्मचारियों का वितरण दर्शाता है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना दिया है, 10,800 है। तो दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर सिंबल आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, मानव संसाधन है। क्लियर है, ये आपका मानव संसाधन है, ये आपका मानव संसाधन है, ये आपका वित्त है, ये आपका विपणन है और ये आपका क्या है, संचालन है। क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा संचालन में कर्मचारी, कह रहा संचालन में कर्मचारी वित्त में कर्मचारियों की तुलना में, वित्त में कर्मचारियों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब ध्यान से देखिए वित्त में कितने हैं, 60 डिग्री। क्लियर, ये डिग्री में है, 60 डिग्री वित्त में है। और क्लियर है ये, और विपणन में कितने हैं, वित्त में कर्मचारियों की तुलना में संचालन में कर्मचारी कितने हैं। अब ध्यान से देखिएगा संचालन में कितने हैं, 150। क्लियर है, हमने बताया था। और उसके बाद वित्त में कर्मचारी कितने हैं, वित्त में कितने हैं, 60। यानी संचालन में कितना है, 160 डिग्री। ये संचालन हो गया और ये आपका क्या हो गया, वित्त हो गया। तो आपसे पूछा गया है संचालन में कर्मचारी वित्त में कर्मचारियों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ परसेंटेज में पूछा, इस बात का ध्यान देना। 60 डिग्री से 150 डिग्री पहले देख लीजिए ज़्यादा कितना है, तो कितना ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे 90 डिग्री। कितना कहेंगे, 90 डिग्री। क्लियर है, 60 40 50 40 100 यानी 50 40 90। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितने पे ज़्यादा है, 60 डिग्री पे। क्लियर है, 90 डिग्री ज़्यादा है। और किस पे ज़्यादा है, 60 डिग्री पे। 90 डिग्री ज़्यादा है 360 डिग्री पे इंटू 100। क्लियर है, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक है, अब ध्यान से देखिए, आपको 360 पे नहीं निकालना है, आपको निकालना किस पे है, आपको निकालना 90 डिग्री बटे 60 और गुणे 100। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10। कितना आ गया, 5 तिहाई 15। यानी कितना आ गया, 150%। यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, ऐसे ही पेपर में करना है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, संचालन में कर्मचारी और वित्त में कर्मचारियों की तुलना में कितना ज़्यादा है। अब देखिए संचालन ये दिख रहा है, तो संचालन में कितना है, 150 डिग्री। वित्त में कितना है, 60 डिग्री। कितना ज़्यादा है, 90 डिग्री। कितने पे, 60 डिग्री पे इंटू 100 कर देंगे, कितना आ गया, 150%। क्लियर है, परसेंटेज बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वृत्त आरेख वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी मिनीमैक्स में कर्मचारियों का वितरण दर्शाता है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 10,800 है। तो दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्लियर है, अब ध्यान से यहाँ पे कैसे करेंगे। कह रहा है यदि मानव संसाधन विभाग में 70% कर्मचारी महिलाएं हैं। मानव संसाधन देखिए डॉट लाइन दिख रहा है, मानव संसाधन ये आपका है। क्लियर है, विभाग में 70% कर्मचारी क्या हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है तो मानव संसाधन विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी हैं, कितने पुरुष कर्मचारी पूछा गया है। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए यहाँ से ये टोटल पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है, 10,000।
800। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 36 दिए हैं, 108 यानी कितना आ गया 30। मुझे मानव संसाधन विकास कितना है, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 30 गुणे 30 कर देंगे, कितना आ गया 900। यानी इसमें टोटल संख्या कितनी है 900। इसमें कह रहा है अगर 70% कर्मचारी महिलाएं हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं तो पुरुष कितने होंगे, तो आप कहेंगे 30%। यानी 900 का 30% निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 तिरिक 27 यानी 270। 270 क्या है, पुरुष है। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका परम सत्य आंसर है। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो पाइप पी और क्यू पृथक रूप से क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टैंक की तली में एक तीसरा पाइप है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंकर 50 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर सकता है। क्लियर है। अब 2 पाइप हैं, कह रहा 2 पाइप पी और क्यू है। पी कितने मिनट में, 60 मिनट में भर रहा है। क्लियर है। क्यू कितने मिनट में भर रहा है, 75 मिनट में भर रहा है। क्लियर है। इसे खाली करने के लिए एक टैंक की नली में तीसरा पाइप लगा है, तो हम मान लेते हैं आर लगा है, पी प्लस क्यू प्लस आर। ये सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को कितने समय भर देते हैं, 50 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप अकेले कितने समय में टैंक को खाली करेगा। क्लियर है। जब तीनों मिलकर भरेंगे 50 मिनट में। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना आ गया 300। कितना, यानी 300 आ गया। यही 300 क्या है, टोटल कैपेसिटी है टंकी की। 300 क्या आ गया, 300 लीटर हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी है। ऐसी संख्या यहाँ मानना है जो तीनों से कटे। 6 पंचे 30, 75 चौका 300 और 50 5 छः 30 यानी 50 छक्का 300। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये 5 4 पी और क्यू 9 भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। क्लियर है। ये खाली कर रहा है। क्लियर है। पी क्यू भर रहे हैं, 6 मान लीजिए खाली कर रहा है। तो 5 4 9 माइनस 6 यानी खाली कितना हो रहा है 3। यानी 300/3 कितना आ गया 100 मिनट। कितना आ गया 100 मिनट में टैंक क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ही आपका परम सत्य आंसर है। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, यम की कार्य क्षमता यल की तिगुनी है। यम की कार्य क्षमता यल की तिगुनी है और एक साथ वे किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को यम अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये यम हो गया और ये एल हो गया। क्लियर है। कह रहा है यम की कार्य क्षमता, ये जो यम है, यम की कार्य क्षमता यल की तिगुनी है। तो यल को 1 मान लेते हैं, कार्य क्षमता तो ये इसकी कितनी हो गई 3। ये इनकी इफ़िशियंसी हो गई। क्लियर है। इफ़िशियंसी यानी क्षमता हो गई। कह रहा वे एक साथ कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यम अकेले कितने दिन में करेगा, ये एक साथ मिल जाएंगे तो यानी 3 1 4 टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी यम यल की 4। और कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। तो टोटल काम कितना आ गया 48। तो कह रहा समान कार्य को अगर यम ये अकेले करता तो कितने दिन में कर देता 48/3। तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 16 3 48 यानी कितना आ जाएगा 16 दिन। क्लियर है। कितना आ जाएगा 16 3 48 यानी 16 दिन में काम को क्या कर लेगा। क्लियर है। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें, एकदम देखते ही बिना पेन उठाए भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ समान दूरी कहा गया है। जब दूरी समान है तो हमेशा ध्यान देना, जो आपका स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। यानी यहाँ से मैं आपसे कह सकता हूँ कि S1 T1 बराबर क्या होता है S2 T2। अगर डिस्टेंस समान है तो S1 T1 बराबर क्या होता है S2 T2। क्लियर है। अभी मुझे S1 स्पीड नहीं पता है, तो अब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी 10/8 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 8/60। 60 ऊपर चला जाएगा तो 10 × 60/8।
4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई स्पीड, कितना आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यस1 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 8 मिनट लगते हैं। क्लियर है। यदि इसकी गति कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए, पहले 75 थी, 5 बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, और T2 आपसे पूछा है। क्लियर है। 8 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 10। अब T2 बराबर कितना आ जाएगा 75/10। 75/10 का मतलब कितना आ गया 7.5 मिनट। कितना आ गया 7.5 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा वाला ही ऑप्शन मेरा क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ठहराव के बिना बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब देखिए, जब ठहराव के बिना बस चलती है तो बस की गति कितना है, ऐसे लिख लिया करिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा बिना ठहराव के। जब बस रुक रुक के ठहराव सहित गति करती है तो उसकी स्पीड कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। हमेशा ध्यान दिया करिए कि बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक के 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कितना किलोमीटर पर आवर की चाल में इससे गिरावट आई है, तो गिरावट कितने की आई है 72 से 66 हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 से 66 घटाएं कितना जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने पे 72 पे। अब ध्यान से देखिए 6/72 घंटे आ गया। मिनट में बदलने के लिए 60 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 से काट दीजिए, कितना आ गया 12 × 72, 12 पंचे 60। यानी बस कितने घंटे रुकती है 5 मिनट। यानी 5 मिनट जो है बस प्रति घंटे रुकती है। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, सिंप्लीफिकेशन का। देखिए सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दिया करिए, कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ मुझसे भी देखिए 2 बार सॉल्व की लेकिन तब भी मिस्टेक हो गया। क्लियर है। तो यानी आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 2/3। अब यहाँ देखिए 40 का 20%, 40 का 20% माइनस 25 का 28%। क्लियर है। उसके बाद माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में 9/18, फिर माइनस, फिर अब ध्यान से देखिए इसको मैं यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो -1.5 से 0.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद। क्लियर है। 1.5 से 0.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, तो 2/3, 4 दूनी 8 माइनस 25 चौका 100 और 4 सते 28, 8 - 7 माइनस। अब ध्यान से देखिए इसको सरल कर दीजिए, 9 दूनी 18, 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। क्लियर है। तो यहाँ से 2/3, 8 में से 7 गया 1, 1 धन 1/2। क्लियर है। 1/1 जोड़ेंगे 3/2 आ गया, 2/3 × 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा मूल्यांकन कीजिए 3 × 25 भागे 5 - 20 × 4 + 75। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर देंगे 25 × 75, 75 में 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, और -20 चौके 80 और +75। क्लियर है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15, 80 से 75 को घटा देंगे, माइनस का 5 आएगा, 15 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं 9:7 के अनुपात में हैं और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 6000 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि जैसे बिना हल किए ये सोचा करिए दोनों संख्याओं का योग, यानी 9 7 16, 16 से ऑप्शन कौन कौन कट रहा है, 16 3 48 पहला ऑप्शन कट रहा है, 16 से 36000 नहीं कटेगा,
50,000 भी नहीं कटेगा, ठीक है, और 16 से ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा, कौन सा, फर्स्ट वाला कट रहा है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगर लगाने को हो तो कैसे लगाएंगे, दोनों संख्याओं का अनुपात 9:7 है, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 6,000। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3,000। अब दोनों संख्याओं का योगफल 9 7 16 की वैल्यू पूछा है, तो यानी कितना हो जाएगा, 3,000 गुणे 16, तो 16 तिया 48,000। क्लियर है। लेकिन आपको जैसे हमने बताया ऐसे ही स्टार्टिंग में करेंगे तो ये आपको इतना साल भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 48,000। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 22,000 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/3 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो व्यक्ति बी का हिस्सा क्या है। अब ध्यान से देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 1/3, 1/6 और 1/9। क्लियर है। अब इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में है तो आप इसको किस में बना लीजिए, पूर्ण संख्या में। क्लियर है। 3, 6, 9 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 18। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छंग 18, 6 कन्नम 6। क्लियर है। 6 तिरिक 18 और 3 एकन्नम 3। क्लियर है। 9 दूनी 18, 2 एकन्नम 2, यानी 6:3 अनुपाते कितना आ गया, 2। क्लियर है। आपसे पूछा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा वही ऑप्शन सही होगा जो 3 से करेक्ट हो, 3 से कटे तो 3 से देखिए 6,000 कट रहा है, 12,000 कट रहा है, बाकी ये 2 ऑप्शन नहीं कट रहे हैं। अब 3 का हिस्सा पूछा है, इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, 6,000, क्योंकि 22,000 है, 6, 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। क्लियर है। ऐसे भी ऑप्शन से लगा सकते हैं, अगर हल करना चाहें तो हल भी कर लीजिए। 6, 3, 9, 2, 11। 11 की वैल्यू कितना आ गई, 22,000। एक की वैल्यू कितना आ गई, 2,000। एक की वैल्यू कितना आ गई, 2,000। आपसे किसकी पूछा है, बी की। बी की वैल्यू कितना है, 3। 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणे 2,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000। क्लियर है। 6,000 ही आपका क्या है, रुपए करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है शर्ट का अंकित मूल्य 2,200 रुपये है, क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यदि यह 15% की छूट पर बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या है। हमेशा ध्यान देना जब इस टाइप क्वेश्चन मिले, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो जो भी प्राइस दिया रहे इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। इसको अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो हमने मान लिया कि सीपी कितना है, 100। क्लियर है। शर्ट का अंकित मूल्य इतना है और क्रय मूल्य से कह रहा 10% अधिक अंकित है, कहने का मतलब ये है, तो यानी सीपी हमने 100 मान लिया तो एमपी कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है। ये आपका मार्ड प्राइस है, हमेशा मार्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो एमपी इतना आ गया, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा, कितने का, 15% का डिस्काउंट देंगे। 110 का अगर आप 15% निकाल लीजिए तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 55 की 5, 5 आया, 11 एकन्नम 11, 11 5 16, यानी 16.5 आ गया, कितना आ गया, 16.5। क्लियर है। तो यानी 110 से 16.5 घटा दीजिए, 110 से 16.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, कितना बच गया, 9 से 6 गया 3। क्लियर है। 9 से 6 गया 3, यानी 103.5, कितना आ गया, 103.5। यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए कितना, 103 कहे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 110 से 10 से 5 गया 5, यहाँ पे कैरी ले गए। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 93.5 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 93.5। क्लियर है। 93.5, 100 से 93.5 कितना कम है, ये आपका एसपी आ गया, तो कितना कम है, 6.5%। क्लियर है। कितना कम है, 6.5%, यानी चौथा वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कैरी ले गए, कितना है, कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे कितना बचा, 0, एक कैरी ले जाएंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 93.5, यानी 6.5% का क्या हो गया, हानि। क्लियर है। कैलकुलेशन भी थोड़ा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुमित ने 25,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 26,500 में बेच दिया, तो सुरेश द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। और जो लाभ दिया है वो परसेंटेज में दिया है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी मुझे जो भी आंसर बताना है परसेंटेज बताना है। अब ध्यान से देखिए, खरीदा कितने में गया,
25,000 में CP। बेचा कितने में गया? 26,500। क्लियर है। तो परसेंटेज लाभ, हमेशा प्रतिशत लाभ निकालने सबसे पहले प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? 26,500, 25,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? CP पे। तो 1,500 का लाभ हो गया कितने पे? 25,000 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, यानी कितना आ गया? 6%। यानी जो लाभ अर्जित किया कितने का किया? 6% का किया, यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है, शशांक एक पुस्तक को उसके मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदता है, फिर उसे उसके मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्लियर है। शशांक एक पुस्तक को उसके मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, और फिर कह रहा है उसे 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब हमने मान लिया कि 20% कम पे खरीदता है, हमने मान लिया वस्तु की कीमत 100 थी। क्लियर है। और कितने पे 20% कम पे खरीद रहा है? तो इसका मतलब 80 में खरीद रहा है। फिर इसको कह रहा है फिर उसके मूल्य से 30% अगर अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कितने बेचता? 130। क्लियर है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना है? तो अब लाभ प्रतिशत कितने पे हो जाएगा? 80 से 130 का सफ़र कितने का आ जाएगा? 50 का, बटे कितने पे? 80 पे, और गुणे 100। क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25, तो 25 पंचे 125, 125 बटे 2, 125 बटे 2 का मतलब कितना आ गया? 62.5%। यानी उसको लाभ कितने का होगा? 62.5% का क्या हो जाएगा? लाभ। क्लियर हो गई बातें? समझ में आया? ऐसे ही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? एक विशेष दिन पर एक कक्षा में 75% विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 14 थी, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, एक विशेष दिन है, एक कक्षा में 75% छात्र अगर उपस्थित हैं, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हाँ सर 25% छात्र ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं। क्लियर है। वो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया गया है? 14, यानी 25 की वैल्यू कितना दिया गया है? 14। तो आपसे पूछा है उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इधर भी करना होगा, यानी 100% की वैल्यू कितना आ गया? 14 चौके 56। यानी कितने टोटल स्टूडेंट थे? 56 विद्यार्थी थे। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है जब 61 और 74 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, तो हमें शेषफल के रूप में क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार की उच्चतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, हमने बताया इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले हमेशा ऑप्शन से चले जाइए। क्लियर है। और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ऑप्शन से जाएंगे। 7 अठे 56, 7 अठे 56 कितना आ गया? रिमाइंडर कितना बच गया? 5। क्लियर है। कितना बच गया? 7 अठे 56, यानी रिमाइंडर कितना बच गया? 5। क्लियर है। फिर 74 में भाग कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। चलिए पहला वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। अब 14 से भाग कर दीजिए, 14 चौके 56, तो भी 5 रिमाइंडर बच गया। क्लियर है। फिर 14 पंचे 70, तो भी 4। यानी अब कन्फ्यूजन हो गया कि 7 भी हो सकता है 14 भी, तो अब आपको इसको तरीके से ही लगाना है। अब ध्यान से देखिए करेंगे कैसे? 61 माइनस 5, 61 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11 में से 5 गया 6, यानी 56 आ गया। क्लियर है। और 74 माइनस 4, 74 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 70। अब इनका महत्तम संख्या पूछा, इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, यानी महासा निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। 70 और 56 के बीच का डिफरेंस हमने बताया हमेशा डिफरेंस लिया करिए। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। तो यानी जो भी HCF वही संख्या होगा, या तो इनका डिफरेंस होगा या तो इनका कोई फैक्टर होगा। क्लियर है। अब 14 आ गया, 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, दोनों संख्याएं कट रही हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज के दिन का अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो एक तो आप खुद से संख्या मान के कर सकते हैं, एक तरीका है कि आप x y मान के कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने मान लिया एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई बराबर 2। क्लियर है? ये दिया है। उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 28। तो आपसे योग पूछा है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रेकट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रेकट में x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 28। x माइनस वाई की वैल्यू 2 दिया है और x प्लस वाई की पूछा है, तो x प्लस वाई इंटू 2 बराबर कितना आ गया? 28। 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? 14। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गई? 14। क्लियर है? एक तरीका तो ये है, अगर आपका डायरेक्ट माइंड काम करे तो आप क्या किया करिए, संख्या मान लीजिए। जैसे हमने संख्या मान ली 8 और 6। क्लियर है? ये आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, वही संख्या लीजिए। अब 8 अठाई 64 और 6 छः 36, इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं ले लूँ तो कितना आ जाएगा? 28। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2। क्लियर है? तो यानी डिफरेंस भी कितना आ गया? 28 सेटिस्फाइड कर रहा है, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 14। आप ऐसे भी आप कर सकते थे। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई का परिमाप से अनुपात 3:10 है, तो बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि बोर्ड की चौड़ाई 8 मीटर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करेंगे। कह रहा एक आयताकार बोर्ड की लंबाई यानी यल और आयत का परिमाप आप लोग पढ़े होंगे 2l प्लस b बराबर कितना दिया है? 3:10 यानी 3/10। क्लियर है? तो कह रहा है तो बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोर्ड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर है? कह रहा है यदि बोर्ड की चौड़ाई 8 मीटर हो, 8 मीटर हो तो यानी l/2 l और प्लस 8 इज इक्वल कितना है? 3/10। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5l इज इक्वल 3l और प्लस 24। क्लियर है? 3l का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 5l से 3l सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? tl बराबर 2l बराबर कितना आ जाएगा? 24। 2 से काट दीजिए, कितना आ गया? 12। लंबाई कितनी आ गई? 12 और चौड़ाई कितनी दी गई थी? 8। 12 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 96 मीटर। क्लियर हो गई बात है? तो ऐसे भी आप कर सकते थे। क्लियर है? यानी 96 मीटर स्क्वायर यही आपका क्या है? आंसर है। एक तरीका ये भी आप ऐसे सोच सकते थे, अगर बोर्ड की चौड़ाई 8 मीटर दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 8 से कटेगा। क्लियर है? तो 84 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से 96 कट जाएगा। 8 से 90 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 8 से ये वाला ऑप्शन कटेगा 108। 8 एकन्नम 8 यानी कितना आ गया? 28, ये भी नहीं कटेगा। यानी एक ही ऑप्शन 8 से कटता कौन? 96 मीटर स्क्वायर। आप ऐसे बिना सॉल्व किए भी एग्जाम में पेपर को कर सकते हैं। क्लियर है? किससे? ऑप्शन से। और मैंने आपको बता भी दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? 8 का मल्टीपल देख लीजिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है दो गोले का आयतन ए और बी का अनुपात कितना है? 1331:343 है। यदि ए और बी की त्रिज्या का योग 36 सेंटीमीटर है तो बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का हमने आपको बताया था फार्मूला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये फार्मूला आपको पता होगा, 4πr स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 का मतलब 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। तो ऑप्शन पाई का मान 22/7 होता है, 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। पहला ऑप्शन 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्लियर है? 4 2 6 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा।
अब यहाँ देखिए 4 2 6 6 6 12, ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा, 6 2 8 4 4 8, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। देखिए मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम का आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्लियर है। एसएससी जीडी में एक ही ऑप्शन है चौथा वाला। सबसे पहले इसको आप ज़रूर चेक किया करिए, अगर यहाँ से मिल जाता है तो आपका समय भी बच जाएगा और आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं तरीके से बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, R2। क्लियर है। 4/3 पाई से पाई कैंसिल, ये कितना दिया गया है, 1331/343। R1 क्यूब बराबर 1331, R2 क्यूब बराबर 1343। अगर मैं यहाँ R1/R2 की बात करूँ तो 1331 किसका क्यूब है, 11 का, और 343 किसका है, 7 का। क्यूब आपको 20 तक जरूर याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर। इस बात का ध्यान देना, 20 तक क्यूब और 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। अब इनकी त्रिज्या का योग 36 दिया है, मेरा त्रिज्या का योग कितना आ गया, 11 7 18। 18 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई, 2। क्लियर है। आपसे बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो बी का, यानी ये बी की त्रिज्या है। क्लियर है। ये ए की त्रिज्या थी, ये बी की है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14। क्लियर है। रख दीजिए 4। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है यानी 14 × 14। क्लियर है। तो 7 दूनी 14। अब 4 × 22 × 14 × 2 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तरीके से कैसे लगेगा ये हमने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभाकार कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2:5:4 के अनुपात में है और उनका योग 55 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है एक घनाभाकार कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। या घनाभ का पार्श्व पृष्ठ कह लीजिए। इसी को क्या कहा जाता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ नहीं है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला कहे या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला कहे तो 2 ब्रैकेट में L + B × H। क्लियर है। ये फार्मूला हो गया। आपसे अब ध्यान देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हम इसको अगर मान लेते हैं लंबाई 2x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 4x। क्लियर है। तो 5 4 9 2 11। 11 की वैल्यू कितना है, 55। 1 की वैल्यू कितना आ गई, 5। तो अब ध्यान से देखिए, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 5 दूनी 10। आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 25। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 चौके 20। क्लियर है। इस फार्मूले पर रख दीजिए 2 L + B कर देंगे, 25 10 35, यानी 2 × 35 और हाइट कितनी है, 20। तो 35 दूना 70, 70 × 20 कर दीजिए, 7 दूनी 14, 2 0 बच रहा है, चिपका दीजिए, कितना आ गया, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों 12 15 11 13 18 11 13 12 13 के बहुलक और माध्यिका का योग। अब ध्यान से देखिए, माध्यिका निकालने के लिए हमने कहा था संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया करिए। चलिए आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले 11 11 11 11 2 बार है, 2 बार लिख दिया गया। 11 के बाद 12 आएगा, 12 भी 2 बार दिख रहा है तो 12 भी लिख लीजिए। 12 भी 2 बार दिख रहा है, 2 बार लिख लीजिए। क्लियर। 11 देखिए 2 बार था, 12 भी 2 बार था। अब 13 कितनी बार है, 1 2 3। 13 कितनी बार है, 3 बार है। क्लियर है। 13 के बाद क्या बच रहा है, 15। 15 के बाद 18, 15 हो गया और 18। काउंट कर लिया कि ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9, ताकि कैलकुलेशन में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। माध्यिका हमने बताया हमेशा मिडिल नंबर होता है, तो इसका मतलब 4 संख्याएं इसके इधर होंगी, 4 संख्याएं इसके इधर होंगी, तो यानी जो आपका क्या आ गया, माध्यिका। माध्यिका कितनी आ गई, 13।
अब बहुलक का मतलब देखिए, बहुलक जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। सबसे ज़्यादा बार 13 ही आया है, तो कितना आ जाएगा 13, यानी माध्यिका भी 13, बहुलक भी 13, इनका योगफल कर देंगे, कितना आ जाएगा 26, यानी सेकंड वाला ही आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि एक और संख्या 15 को सम्मिलित कर लिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब 4 संख्याओं का औसत देखिए कितना है, 22.5। क्लियर है, तो इसका योगफल निकाल दीजिए, 4 गुणे 22.5। क्लियर है, कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 की 0 2 आ गया, 4 दूनी 8 2 10 की 0 1 आ गया, 4 दूनी 8 1 9, यानी कितना आ गया, एक डिजिट पे डेसिमल है, डेसिमल रख देंगे, 4 गुणे 22.5 करेंगे 90। एक संख्या 15 आ गई, इसको भी सम्मिलित कर दिया गया, तो टोटल योगफल कितना आ गया, 5 9 1 10। नया औसत कितना हो जाए, 4 संख्या यहाँ थी, एक संख्या 15 को शामिल किया गया, यानी 5 संख्याएँ हो गई, तो 5 दूनी 10 5 1 9 5, यानी एवरेज कितना आ गया 21, यानी एवरेज कितना आ गया 21। क्लियर हो गई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए अब रीजनिंग का है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। अब ध्यान से देखिए, विषम शब्द युग्म को चुनना है। अब देखिए पहला ऑप्शन पर्वत है, मशीन है, खिलौना है, इमारत। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत। क्लियर है, उसका रीजन क्या है, मशीन, खिलौना और इमारत ये मनुष्य खुद बनाता है, लेकिन पर्वत क्या है, ये आपका क्या है, मतलब कि ईश्वर की देन है, या ऐसे मैं कह सकता हूँ, यानी नेचुरली है। क्लियर है, जो प्रकृति में पहले से ही है, तो यानी पर्वत आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्लियर है, और इन तीनों को मनुष्य खुद बनाता है, ये कृत्रिम है। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेम को क्या लिखा गया है, 53972, और बुक को क्या लिखा गया है, 4881। क्लियर है, तो आपसे मोर को पूछा गया है। एक चीज़ हमेशा पहले ये ध्यान दिया करिए, जैसे क्वेश्चन मिले कहीं जो है, जो यहाँ पे कोडबद्ध किया गया है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले तुरंत देखते ही नंबरिंग करके लॉजिक लगाने लगते हैं, तो वहाँ थोड़ा समय लग जाता है। आता तो है आंसर, यहाँ पे देखिए जैसे मोर है, कहीं देख लीजिए इसमें छिपा तो नहीं है। जैसे यम का कितना है यहाँ पे 7। क्लियर है, तो यम का 7 है, तो यम का 7 आगे ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में। पूरा चेक कर लेते हैं। ओ का देखिए, ओ का यहाँ भी 8 है, 8 8 यहाँ पे दिया है, ओ का कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, अब आर का कितना है 3 है, तो 3 हो गया। ई का कोडिंग कितना दिया है 2 है, तो 2, यानी 7832। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसी में से देख के कोडिंग किया गया था। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति अनुरूप को पूर्ण करेगी। अब हमेशा देखिए इस टाइप क्वेश्चन मिलता है तो क्या किया करिए, हमेशा आप एग्ज़ाम में क्या किया करिए, पेपर पे ही फिलअप कर दिया करिए। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, ऐसे आया, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। इस टाइप की कौन सी आकृति मिल रही है, कौन सी आकृति मिल रही है, सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक लाइन खींच देंगे। क्लियर है, तो यानी ये देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, देखते ही आ जाएगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा, दूसरा वाला। क्लियर हो गई बात है। अगला देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। क्वेश्चन कह रहा है कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह मुड़ा हुआ कागज़ काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृति में दिखाया गया है। खिलौने पर यह कागज़ किस प्रकार, खोलने पर यह कागज़ किस प्रकार दिखाई देगा, खोलने पर यह कागज़ किस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए कागज़ को जो है कैसे मोड़ा गया है, ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे सबसे पहले वाले फिगर में ऊर्ध्वाधर मोड़ने के बाद फिर कैसे किया गया है, क्षैतिज। फिर कैसे मोड़ा गया है, क्षैतिज, तो ये वाला फिगर मिला है। अब ध्यान से देखिए, हमेशा ध्यान देना जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए क्षैतिज है, फिर ऊर्ध्वाधर है। क्लियर है, तो क्षैतिज को जो बनता है इसमें हमेशा मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है, तो जैसे ये वाला फिगर है तो इसके बगल सेम इसका भी कॉपी बन जाएगा ये। क्लियर है, अब इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ देंगे तो वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज कैसे बन जाएगा, ये और ये वाला फिगर किस में दिख रहा है, तो ये वाला फिगर किस में दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। हमेशा मिरर इमेज वाटर इमेज देखा करिए। क्लियर हो गई बातें। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। क्लियर हो गई बातें।
अब देखिए 4, डी का कोडिंग करेंगे 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी क्या आ जाएगा पी। अब पी आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन कट गया। अब देखिए 12, एल का 12 होता है, 12 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, 28 यानी बी। क्लियर है, यानी बी, पी बी, यानी थर्ड वाला भी ऑप्शन कट गया। क्लियर है। फिर यल है, फिर पी है, फिर टी है, तो फिर बी हो जाएगा, पी बी बी। अब दोनों ऑप्शन मिल रहा है। अगला डब्ल्यू 23 है, इसके बाद कितना आ गया बी, यानी 5 जुड़ा बी आया। फिर 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, यानी कितना आ जाएगा क्यू। पी बी बी क्यू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।